दिल्ली की सत्ता में अगर खींचातानी हो, गाली गलौच हो, मारपीट हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। राजनीति में ये सब होता रहता है। राजनीति नाम ही इस चीज़ का है कि एक दूसरे की गर्दन पे पैर रख के कुर्सी हासिल की जाती है। एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, खुद को महान दिखाया जाता है। हजार तरह की बदतमीजियाँ होती हैं, बुरे बुरे सवाल जवाब होते हैं। इससे क्या घबराना, इससे क्या परेशान होना, क्योंकि इंसानों ने राजनीति बंदर से सीखी है। आपने देखा होगा, बंदर का एक गिरोह होता है, अलग अलग गिरोह होते हैं जंगल में। कुछ बंदर लड़ाई का काम करते हैं, कुछ बंदर रक्षा का काम करते हैं, कुछ बंदर छीना झपटी का काम करते हैं। जब बंदर चलते हैं तो पूरी राजनीति के हिसाब से चलते हैं। उनमें कोई कान में कुछ बोलेगा, कोई उनका सलाहकार होगा, कोई सेनापति होगा, कोई इनमें मालिक होगा। कभी कभी तो देखा होगा कि गिरोह जब चलता है बंदरों का इकट्ठा होके, तो उनके बच्चे और बंदरिया को बीच में ले लेते हैं और क्षत्रिय उनके चारों ओर चलते हैं। वो पूरा का पूरा मानव की तरह है। उनकी राजनीति का तरीका इंसानों की तरह है। उनका लड़ना, छीना झपटी करना, खाने के लिए मारपीट करना, सब इंसानों ने बंदर से ही सीखा है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो होता रहता है और इंसान पूरी ज़िंदगी ये सारी चीज़ें सीखता रहता है। कैसे मुझे आगे बढ़ना है, कैसे मुझे ऊंचे ओहदे पर बैठना है, कैसे मुझे बड़ी वाली कुर्सी छीननी है, ये सब राजनीति में चलता रहता है। एक आदमी राजनीति से दूर और बड़ा बनने की कोशिश की। वो बड़े बड़े महात्मा के पास, मुल्लाओं के पास, साधुओं के पास, सबके पास गया। कुछ बनना चाहता था। किसी योगी के पास गया तो उसने उसे योगा सिखा दिया। किसी ने उल्टा खड़ा होना सिखा दिया, बोला इसी से सब कुछ होगा, इसी से मोक्ष होगा। किसी पंडित के पास गया तो उसने उसे मंत्र सिखाए, पूजा करनी सिखा दी। तांत्रिकों के पास गया, तांत्रिकों ने उसे शमशान की सिद्धि करा दी। उसने करी, अपनी जवानी को कस के बांधा हुआ था, लंगोट का पक्का और सच्चा था। मन में विश्वास था कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पाना है। अब वो किसी मुल्ला जी के पास गया, उसने उसे पूरा कुरान सिखा दिया, नमाज पढ़नी सिखा दी। उसके बाद में उसे शमशान की सारी सिद्धियां करा दी, सब अमल करा दिए। कुछ हाथ ना लगा, हताश निराश बैठ गया। फिर चला। उसे कुछ बनना था, कुछ पाना था। उसे जिस चीज की इच्छा थी उसे ढूंढना था। फिर किसी ने बताया कि एक फकीर रहता है, एक बार उसके पास भी चले जाओ, ना जाने आपको कोई रास्ता बता दे। वो एक फकीर के पास गया। उसने अपनी सारी कहानी बताई कि बाबा, मैंने पूजा भी करी है, मैं मंदिर भी गया हूँ, मैंने योगा भी करा है, मैंने सिद्धि भी करी है, मैं कब्रिस्तान भी गया हूँ, मैं शमशान भी गया हूँ, मैंने कुरान भी पढ़ा है, मैंने अमल भी पढ़े हैं, लेकिन जिसकी तलाश थी मुझे वो नहीं मिला। मैं क्या करूँ? बाबा ने कहा, बस इतनी सी बात, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों परेशान होते हो? सब कुछ मिलेगा। आप बैठो मेरे पास, मैं थोड़ा सा पानी ले आऊं। चेला बोला, बाबा पानी आप क्यों लाओगे? मैं लाता हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं किस लिए हूं? गुरु का काम नहीं है ये तो चेलों का काम है।
पानी लाना। बोला आप चुपचाप देखते रहना, बस मेरे साथ चलो, पानी मैं खुद ही भरूंगा। बस इतनी सी बात है कि तुम्हें बोलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है, कोई जवाब ही नहीं देना है। अगर तुम इतना सा संयम बरत लिया, ये बात बर्दाश्त कर ली, तो मैं तुम्हें चेला बना सकता हूं, वरना नहीं। बोला इतनी सी बड़ी कौन सी बात है, मैं आराम से संयम बरतूंगा, मैं चुपचाप रहूंगा, मैं देखता रहूंगा, बोलूंगा नहीं। बाबा ने एक बाल्टी ली और आटा छानने वाली चल्ली ली। उस चल्ली को लेके और एक तालाब के किनारे गए, चल्ली को डुबाएं और बाल्टी में डालें। बूंद दो बूंद पानी कोई टपकता होगा, सारा पानी तो चल्ली में निकल जाए, बाल्टी कैसे भरे। चेला देख रहा। जब चेला देख रहा था, चेले का मन हुआ कि बाबा से बोलूं कि बाबा सीधी बाल्टी इसमें डुबकी लगा के भर लो, चल्ली से भरने की जरूरत क्या है। मगर नहीं, बाबा ने तो मना किया था। जब उसको काफी देर हो गई, खड़ा खड़ा परेशान हो गया, बाल्टी नहीं भरी, आखिर उसने अपना संयम तोड़ ही दिया। बोला बाबा इस बाल्टी को उठा के सीधी डुबकी मारो ना तालाब में,